चलो, गुड आफ्टरनून क्लास। आप ही आ जाओ जरा सेट। आज तो खाली। आज बच्चे हैं का सर है मानव का आज रास्ते में। और जो आती मुस्कान भी नहीं आ रही है। और कौन नहीं आया है? और पीछे भी नहीं आया भाई। चलो ठीक है। ठीक है, चलो। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आज गर्मी ज्यादा है इसलिए नहीं आ रहे बच्चे। गाँव क्यों? अब गाँव किसी का यूपी के प्लेन में होगा तो और गर्मी में तो पहाड़ जा रहे हैं। ये भी है, वो और वो है दुख का आरंभ। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग उस दिन क्या कर रहे थे, याद है आप लोगों को? फोक म्यूजिक कर लिया था हमने, फोक डांस कर रहे थे हम लोग ना। और फोक डांस में कौन कौन से लिखे थे हमने? जीतू बगड़वा लिख लिया था। और ठीक है, थर्ड ईयर 12 वर्ष से किया था, तो थर्ड ईयर 12 वर्ष तो हमने ऊपर सॉन्ग में कर लिया था, तो वहीं हो गया था। जीतू बगड़वा लिखा था। ठीक है, आज अगला डांस लिखेंगे हम। छोलिया या फिर सरो बोलते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट डांसेस डांस लिख लेते पूरा, उसके बाद थोड़ा ना फेस्टिवल कर लेंगे और इसके फिर मेले वगैरह कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगला लिखना। डांसेस छोलिया या फिर सरो भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में भी लिखते चलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में आपको याद नहीं रहेगा वरना। छोलिया या फिर सरव। ठीक है, लिखना इसमें। इसमें लिखना छोलिया या सरो के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली ये वो वाला डांस है, वीर रस वाला डांस है। आपको समझ आता है ना वीर रस क्या होता है? पहले बता था श्रृंगार रस में क्या होता है, भाव होती है, अनुभूति होती है। वीर रस में थोड़ा रौद्रपन होता है, थोड़ा तलवार ढाल के साथ करेंगे वो सब चीजें। इसमें लिखना बोथ आर वॉरियर डांस। बोथ आर वॉरियर डांस। वॉरियर डांस फिल्ड विद वीर रस। फिल्ड विद वीर रस। आगे लिखना। इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ sword and shield. The help of sword and shield. Sword and So with shield. the help of With the help of sword and shield. तलवार और ढाल के साथ होता है sword and shield. And is called as छोलिया in कुमाऊं and सरो और पौना in गढ़वाल। छोलिया इन कुमाऊं एंड सरो और पौना इन गढ़वाल। ठीक है, पौना बेसिकली भूटिया कम्युनिटी भी कह लेती है इससे। ठीक है, दैट वाज छोलिया और सरो। लिखा आप लोगों ने? ठीक है, नेक्स्ट वन इज हारुल डांस। हारुल डांस, इट इज ऑल्सो नोन एज परात नृत्य। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को जौनसार में होता है, परात से लेके नाचता है, तो लिखना इसमें इट इज जौनसारी डांस। इट इज अ जौनसारी डांस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पांडवास। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पांडवास। आगे लिखना। इट इज परफॉर्म्ड विद अ परात। इट इज परफॉर्म्ड विद अ परात। बेसिकली परात उंगली में नचाते हैं, परात। एंड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज रमतुला। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज रमतुला। ठीक है, तो ये हारुल नृत्य या परात नृत्य था। जौनसारी ट्राइब्स का है, पांडवी की लाइफ भी बेस्ड है, रमतुला, और इसमें आपको एक परात दिखती है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट में लिखना बुढ़ियात। नेक्स्ट इज बुढ़ियात।
ठीक है, जौनसारी डांस है लिखना इसमें, उड़िया में लिखना। इट इज अ जौनसारी डांस, इट इज अ जौनसारी डांस परफॉर्म्ड एट, जौनसारी डांस परफॉर्म्ड एट मैरिज, बर्थडे, मैरिज, बर्थडे और एनी अदर ऑस्पिशियस फंक्शन, किसी फंक्शन में का डांस करने के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज पांडवार्थ, ठीक है, पांडवार्थ नृत्य, ठीक, नाम से पता चल रहा है पांडव के ऊपर ये भी गढ़वाल का है, लिखना। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल based on the life of Pandavas, based on the life of Pandavas, performed during 9 days of Navratri, performed during 9 days of Navratri, Navratri पांडवार्थ होता है। नेक्स्ट वन इज मंडाण, मंडाण के बारे में बता चुका आपको, टीरी गढ़वाल का है, और जी इसमें ढोल दो बजाता है और देवता का आह्वान होता है और उसके साथ नाचा जाता है, ठीक है, तो लिखते हैं इसमें। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल which is also known as Kedar Nritya, which is also known as Kedar Nritya, केदार नृत्य, आगे लिखना। इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज, इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज, मैरिज एंड अदर ऑस्पिशियस फंक्शंस। नेक्स्ट वन इज चौफला, नेक्स्ट वन इज चौफला, बता चुका हूँ ये डांस और सॉन्ग दोनों है बेसिकली, लिखना इसमें। इट इज अ डांस फॉर्म, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल, चौफला, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल वेयर ग्रुप्स ऑफ मेल एंड फीमेल, वेयर ग्रुप्स ऑफ मेल एंड फीमेल perform this dance, आगे लिखते हैं इसमें। इट इज अ श्रृंगार भाव प्रधान डांस, ठीक है, इसमें श्रृंगार भाव है, इट इज अ श्रृंगार भाव प्रधान डांस, श्रृंगार भाव प्रधान डांस, श्रृंगार भाव प्रधान, बेसिकली इसमें श्रृंगार भाव है, ठीक है, श्रृंगार भाव प्रधान, ठीक है, बेसिक डिफरेंस बता चुका हूं, श्रृंगार भाव क्या होता है, श्रृंगार भाव प्रधान डांस, आगे लिखना है इसमें। इन दिस डांस फॉर्म, in this dance form no music instrument is used, no music instrument is used, ठीक है, बिना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे केवल ताली या पैर की छाप पे डांस चलता है, दैट इज चौफला। नेक्स्ट वन लिखना तांदी, तांदी नृत्य, तांदी नृत्य, ठीक है, तांदी नृत्य, तांदी डांस, इसमें लिखना। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ जौनसार, जौनसार, उत्तरकाशी एंड गढ़वाल, इट इज परफॉर्म्ड इन माघ मंथ, ठीक है, माघ जो महीना होता है उसमें होता है, इट इज परफॉर्म्ड इन माघ मंथ,
माघ मंथ and is based on some contemporary issue. माघ मंथ and is based on some contemporary issue. कोई जो contemporary issue चल रहा होगा उस पे based डांस है. Next one is Jumelo. Jumelo. ठीक है, एक भी चीज याद रखना, एक जुमेलो एक सॉन्ग फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, एक महिला विरह गीत गाती है कि मुझे अपने प्रिय की याद आ रही है, ये सब चीजें, उसमें जुमेलो एक वैसे विरह गीत था. अब एक जुमेलो एक डांस फॉर्म भी है. जुमेलो मतलब होता है झूमना, झूमना नाचना. तो जब कोई मैरिड वुमेन पहली बार अपने मायके आती है, एक तो थड़िया नाचती थी, थड़ के ऊपर, और दूसरा डांस करती है, दैट इज जुमेलो. ठीक है, लिखना इसमें. इट्स अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल. It is a dance form of Gadwal, which is performed by a woman, which is performed by women after returning to her मायका. जब मायका आती है तो उसमें नाचती है, that is जुमेलो. After returning to her मायका. Next one is चाचरी. तुम ना लिखते हो ना, याद कर लिया करो. अब तुम्हें जब से आए हो तुम्हारी केवल बातें चल रही, लिखते टाइम याद कर लिया करो, बाद में याद नहीं रहेगा, बातें बाद में कर लेना. क्योंकि तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी है और हमेशा होती है, तुम क्लास में हमेशा बातें करते हो, तो मत करा करो. अब यहाँ पे तो ठीक है, चलो हम कुछ बोलते नहीं है. कहीं जाओगे बहुत बुरी तरह हड़काए जाओगे. जब दिल्ली वगैरह जाते थे ना, हमें गेट आउट कर दिया जाता था हरकत पे. तो जब लिखते हो याद करोगे, तुम्हारे फायदे की चीज है. ठीक है, चांचरी देखो, चांचरी से याद रखना, चांदनी याद रात वाले डांस है बेसिकली है, और वसंत ऋतु में गाया जाता है ना. इसका एक सॉन्ग फॉर्म भी हमने लिखा है. ठीक है, ठीक है, तो लिखना इसमें चांचरी में. दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन अ फुल मून नाइट. दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन अ फुल मून नाइट ऑफ बसंत ऋतु, ऑफ बसंत ऋतु. आगे लिखता. This dance form is performed by both. This dance form is performed by both male and female. The moon night of मून नाइट ऑफ बसंत ऋतु. ठीक है, जो बसंत वाली ऋतु होती है ना. ठीक है, और एक काम आप करना, आप अगर हो सके तो हिंदी महीनों के नाम याद रख लो. ठीक है, किसी याद है कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कौन सा होता है? चैत. अप्रैल इस चैत, मार्च अप्रैल इस चैत, क्योंकि मिडिल से चलता है चैत, फिर बैसाख. बैसाख, फिर कौन सा? फागुन. फाल्गुन जिसमें होली आती है, फाल्गुन, फिर सावन. सावन. तो जो भी इन्हें याद रख लो, क्योंकि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको हिंदी महीने बताने पड़ेंगे. क्योंकि हिंदी महीने क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वसंत ऋतु, तो आधा मार्च या आधा अप्रैल ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो हम मंथ में नहीं कर सकते उसे. हाँ, पूस वगैरह भी होता है, पर इसका एक पूरा फॉर्म होता है, उसे याद रख लेना. इसमें याद रहेगा. ठीक है, आपको तो लिखते क्या लिखा अभी इसमें? दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स. बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स. आगे लिखना. दिस इज ऑल्सो अ श्रृंगार प्रधान नृत्य. श्रृंगार रस है बेसिकली इसमें. श्रृंगार प्रधान नृत्य, विच इज कॉल्ड एज श्रृंगार. श्रृंगार प्रधान नृत्य. ठीक है, इसमें श्रृंगार भाव है बेसिकली. विच इज कॉल्ड एज चांचरी इन गढ़वाल. गढ़वाल एंड झोड़ा. ठीक है, दैट इज
झोड़ा इन कुमाऊं। ठीक है, चाचरिन गढ़वाल इन झोड़ा इन कुमाऊं। नेक्स्ट वन इज छोपती। छोपती। नेक्स्ट वन इज छोपती। छोपती लिखना। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल। It is a dance form of Gadwal which is performed by a couple, which is performed by a couple when they meet after a long time. ठीक है, तो कपल डांस है बेसिकली। झुपती और आपको लिखा चुका हूँ, लव सॉन्ग भी है बेसिकली जब ये दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट में लिखना झुपती। झुपती के बाद घुघुती। घुघुती। ठीक है, घुघुती लिखना। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल which is performed by children, which is performed by children for entertainment purpose. Next one is bhela dance. ठीक है, बहला डांस लिखना। ठीक है, दिवाली में होता है बहला, मीन्स एक लकड़ी का कुछ बनाते हैं गुच्छा टाइप का, उस पर आग लगाते हैं और शरीर के ओर पर ऐसे डांस करते हैं दिवाली की रात को भी। ठीक है, तो टू वार्ड ऑफ इविल वगैरह की जो बुरी आत्माएं वगैरह हो दूर भाग जाए। तो लिखते हैं उसमें इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल विच इज परफॉर्म्ड एट द नाइट ऑफ दिवाली। दिवाली, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डांस इज सिपैया। सिपैया। सिपैया किससे रिसेम्बलेंस कर रहा है वर्ड? सिपाही से। ठीक है, तो ये पैट्रियोटिक डांस है बेसिकली, जहां पे लोगों को मोटिवेट करा जाता था यूथ को कि वो आर्मी का पार्ट बने। तो लिखना है इसमें इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल। इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल। इट इज अ पैट्रियोटिक डांस। इट इज अ पैट्रियोटिक डांस which motivates youth to join army. Next one is छपेली। ये सारे सॉन्ग फॉर्म में छपेली लिख चुके हैं हम। छपेली इसमें लिखना it is a love song as well as the dance form. It is a love song as well as a dance form which is performed by both male and female, during some function. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रणभूत। ठीक है, बेसिकली देखो रणभूत से याद रखना, रण मतलब युद्ध वाला समझ लो कुछ, और भूत मतलब भूत समझ लो एक तरह से। रणभूत एक तरह से जो हिस्टोरिकल फिगर है, जो वॉरियर्स रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए रणभूत लगाया जाता है। ठीक है, एक तरह से उनकी आत्मा को बुलाया जाता है, वो किसी पशु पे आती है और नाचती है साथ में। ठीक है, तो उन्हें रिस्पेक्ट वगैरह दिया जाता है, दैट इज रणभूत। उसे देवता घिराना ही बोलता है उसे गढ़वाल में। तो लिखना से
It is a dance form of Gadwal. Dance form of Gadwal, which is performed to pay respect to some ancient warriors. Such as Madhu Singh Bhandari, Kaffu Chauhan, KAFFU, Kaffu Chauhan, Jeetu Bagadwal and such likes. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पवाड़ा या भड़ो. पवाड़ा हो भड़ो. ठीक है, ये मैंने पहले लिखा रखा. क्या होता है पवाड़ा? क्या होता है? क्या क्या होता है वॉरियर्स का? वीर रस से ही बोल रहा हूं कि जो पहले वॉरियर्स थे, जो माधु सिंह भंडारी वगैरह वगैरह रहे, तो उनकी वीरता की गाथाएं सुनाई जाती है. ठीक है, तो दैट इज पवाड़ा. पवाड़ा इन गढ़वाल, भड़ो और कटकू इन कुमाऊं. ठीक है, तो मैंने आपको सॉन्ग भी लिखा था, सेम डांस फॉर्म भी लिख लो यहाँ पे एक बार में. इट इज अ डांस फॉर्म एज वेल एज अ सॉन्ग. It is a dance form as well as a song. Dance form as well as the song, which is based on the brave act of ancient warriors. Which is based on the brave act of ancient warriors. It is known as Pawada in Gadwal. It is known as Pawada in Gadwal. And भड़ो या फिर कटकू भी कहते हैं. ठीक है, भड़ो और कटकू इन कुमाऊं. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पवाड़ा इन गढ़वाल एंड भड़ो और कटकू इन कुमाऊं. क्लियर इतना? अगले ना दीपक डांस, दीपक नृत्य. ठीक है, दीपक नृत्य कहते हैं इसे. ठीक है, इसमें ना जौनसार में होता है, सिर में 3 लोटे रखे, उसके ऊपर 12 दिए रखे आते हैं, और ये करते हैं, डांस करते करते नीचे हाथ से रुमाल वगैरह उठाना पड़ता है. दैट इज दीपक डांस. तो लिखना इसमें. इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ जौनसार. Dance form of Jaunsar, which is performed by females only. Which is performed by females only. By holding 3 lotas. 3 lota मतलब 3 लोटे. By holding 3 lotas and 12 deepak in her head. ठीक है, दैट वाज दीपक नृत्य. अगला है दोबुड़ा. रिटर्न एज दोबुड़ा नृत्य. ठीक है, अब बिस्सू फेस्टिवल किसका है? एक फेस्टिवल लिखा है मैंने आपको, बिस्सू, बहुत फेमस मेला या फेस्टिवल कह दो. किसका है? किनका बोला आपने? जॉन सारेव का बिस्सू मेला, बहुत फेमस बिस्सू मेला. ठीक है, देखो बिस्सू मेला के टाइम पे क्या होता है जॉन सार में. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. एक होते हैं साटी, एक होते हैं पाशी. ठीक है, जॉन सार एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसी में एक जगह है वो डिवाइडेड है कि इस तरफ का एरिया साटी हो गया, उस तरफ का एरिया पाशी हो गया.
इन दोनों में लड़ाइयाँ रहती थी पहले। तो इसी लड़ाई को ये बड़ी ब्यूटीफुल ड्रेस देख पहन के बड़े बड़े धनुष बाण रख के एक तरह से डांस करके परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज दोहड़ा। ठीक है, दोहड़ा अगर आते हैं तो कब होता है? बिस्टुफियर में। कहाँ होता है? जौनसार में। कौन लोगों के बीच होता है? साटी एवं पाशी। ठीक है, तो लिखना इसमें। और ये केवल मेल मेंबर करते हैं, याद रखना। ठीक है, जैसे आपने दीपक नृत्य देखा ना, दीपक कौन कर रहे हैं? केवल फीमेल कर रही है। वैसे देवड़ा केवल आपके मेल मेंबर कर रहे हैं। तो लिखना इसमें देवड़ा में, इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ जौनसार। It is a dance form of Jaunsar, which is performed only by male members, which is performed by only male members during Bisu festival. Bisu festival, आगे लिखना। In this dance form, Sati side and Pashi side of Jaunsar. In this dance form, Sati side and Pashi side of Jaunsar. Sati side and Pashi side of Jaunsar, who consider each other their enemies, each other their enemies, performs this dance. Performs this dance. That is Dobrai, Jaunsar का था. Next one is Lasya. Lasya dance. ठीक है, भूटे ट्राइब का है। जब इनकी पहली फसल होती है, काट के अपने देवताओं को चढ़ाते हैं, दैट इज लास्या डांस। तो लिखना इसमें, इट इज द डांस फॉर्म ऑफ भूटिया ट्राइब। लास्या, it is the dance form of Bhutia tribe. In this dance form, in this dance form, in this dance form, Bhutia tribe after harvesting their crop, Bhutia tribe after harvesting of their crop, after harvesting their crop, devote their first crop. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। In this dance form, Bhutia tribe after harvesting their crop, devote their first crop to their local gods. ठीक है, अपने जो स्थानीय देवी देवता है उन्हें अपनी फसल का पहला वो करते हैं। तो दैट इज लास्ट डांस फॉर्म। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लोकल गॉड्स। जो उनके स्थानीय देवता होते हैं उन्हें अपनी फसल का पहला हिस्सा लाके रखते हैं। ठीक है, सभी जगह होता है, ये जो पहली चीज होती है भगवान को हम देते हैं, तो उसमें जो डांस करते हैं दैट इज लास्ट डांस। एंड लास्ट वन इज सोरठी। सोरठी, सोरठी और सोरठी डांस। इसमें लिखता, it is a dance form performed by Gorkha people. It is a dance form performed by Gorkha people. It is a dance form performed by Gorkha people depicting the life stories of Lord Krishna. Depicting the life stories of Lord Krishna. ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की स्टोरीज ये डांस करके दिखाते हैं, दैट इज सोरठी। ठीक है, तो ये हमने पूरे गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार और बाकी ट्राइब्स के सारे डांस फॉर्म कर लिए। ठीक है, तो ये याद रखना भी हमने आर्ट एंड कल्चर में अभी तक हमने क्या क्या किया है बताओ।
ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स आ गया इसमें हमारे। और पेंटिंग्स, फिल्म्स आ गई थी हमारी, और कुछ इंस्टीट्यूट्स आ गए थे। हाँ, म्यूजिक आ गया था इसमें, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। और हमारे क्या आ गया था, फोक सॉन्ग्स आ गए हैं, और हमारे फोक डांस आ गए हैं। पेंटिंग्स भी आ गई ना हमारी, पेंटिंग्स हमारी इसमें पेंटिंग्स भी हो गई, और दोनों हो गई ना, गढ़वाल भी हो गई और एपड़ भी हो गई। और कुछ हुआ हमारा इसमें, यही हो चुका हमारा सारा इसमें। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें हमारी होगी। अभी एक मैं चार पांच आपको थोड़ा और कल्चरल इंस्टीट्यूट लिखाऊंगा जो कि इससे रिलेटेड है, रंगमंच वगैरह से रिलेटेड है, कहाँ पर वो लिखेंगे हम। इसके बाद थोड़ा अब देखो हमारे क्या करेंगे इसके बाद। इन उत्तराखंड में कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो हम लिखेंगे। और कई सारे मेले होते हैं, वो हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर में कुछ बचेगा नहीं। आपका थोड़ा जो स्थानीय ज्वेलरी होती है ना, कि क्या क्या पहनी जाती है और कौन सी ज्वेलरी कहाँ की है, ये मैं आपको एक पेज दे दूंगा, आप उसे लिख लेना, यहाँ पर मैं डिक्टेट करा दूंगा। और कुछ रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और कुछ जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, आप खुद किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर हम लिखाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, फालतू को हमें टाइम बर्बाद करना नहीं है। ठीक है, तो आज और मेरे ख्याल से फेस्टिवल फेयर कल या परसों तक हम आर्ट एंड कल्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं एक या दो क्लास के अंदर। थोड़ा बस इसमें लास्ट में जो है हम लिख रहे हैं, इसे लिख ले, खत्म कर लो एक बार। ठीक है, तो ये हमने अभी किया। अगला वो करना, नोटिंग डाल दिया कुछ करने का, एक कॉलम बनाना कल्चरल प्लेसेस या कल्चरल सेंटर्स, और दूसरा लोकेशन। ठीक है, एक हो गया आपका कल्चरल सेंटर्स, और दूसरा उनकी लोकेशन क्या है, उनका प्लेसेस क्या है, कहाँ पे वो लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको हिंदी में नाम लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं बदला जाता। ठीक है, तो लिखना पहला संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद। ठीक से इंग्लिश में लिख सकते हो, तो वो लिख लेना, संस्कृति होगा बल्कि संस्कृत साहित्य परिषद। ठीक है, ये हो गया आपका संस्कृत, संस्कृत लिटरेचर एंड आर्ट काउंसिल। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर एंड आर्ट काउंसिल, ये आपकी एक एस्टेब्लिश है, एक्ट देहरादून। ठीक है, देवप्रयाग में जो नीचे जहाँ पे संगम, उसके पास उसकी भी ब्रांचेस होगी, इनके ब्रांचेस वगैरह होती है। हम हेडक्वार्टर्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज एट देहरादून। अगला लिखना हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, हिमालयन कल्चरल सेंटर। ये इंग्लिश में लिख सकते हो आप, हिमालयन कल्चरल सेंटर, ये भी देहरादून में है। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये लिख लेना बस कि 2004 में बनी थी ये वाली संस्कृत वाली, और ये कल्चरल सेंटर बना था 2005 में। तो फर्स्ट वन इज संस्कृत लिटरेचर एंड आर्ट काउंसिल established at Dehradun in 2004. Next one is Himalayan Cultural Center established at Dehradun in 2005. थर्ड लिखना भातखंडे भातखंडे हिंदुस्तानी म्यूजिक यूनिवर्सिटी लिख लो उसमें मिला। इनका नाम भातखंडे है। ठीक है, ये तीन जगह स्टेब्लिश है, अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर। ठीक है, जितने म्यूजिक वगैरह के कोर्स वगैरह होते हैं, सब ये कराते हैं, म्यूजिक डांस रिलेटेड जो होता है ना, क्लासिकल कोर्सेज, सब भातखंडे हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी की आपका ये डिग्री लेके घूमते हैं। इसके सेंटर तीन है, देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर में। अगला ना एक संस्कृत एकेडमी खुली है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है।
संस्कृत एकेडमी उत्तराखंड में कहा स्टैब्लिश है? हरिद्वार में। और इसकी डेट भी याद रखना कब बनी है, 20 दिसंबर 2002 को। ढूंढनी पड़ेगी यार, पर है वहां पतंजलि के आसपास है मेरे ख्याल से। जालापुर साइड है जहाँ पे पतंजलि वहां पे है। जालापुर से आगे किधर ही साइड, बहादुराबाद साइड ना? अच्छा वहां पे, वहां पे तो ठीक है, वहीं पे है वहां पे। और वन ऑफ अ काइंड है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि संस्कृत एकेडमी उत्तराखंड में कहाँ पे है। ठीक है, तो ये रट लेना बिल्कुल कि हरिद्वार में है। अगले लिखना, उदय शंकर कल्चरल सेंटर। उदय शंकर कल्चरल सेंटर, ये अल्मोड़ा में है। अगला है संगीत नाट्य अकेडमी। संगीत नाट्य अकेडमी, ये भी अल्मोड़ा में है। संगीत नाट्य अकेडमी अल्मोड़ा। एंड द लास्ट वन इज लोक कला संस्थान। लोक कला संस्थान, ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, सारे कल्चरल सेंटर्स याद करना। कल्चरल सेंटर से क्वेश्चन बहुत रिलेट होके आते हैं। अगर आप नहीं समझ पाओगे कल्चरल सेंटर कहाँ है, तो अल्मोड़ा मार सकते हो, मैक्सिमम अल्मोड़ा में है। ठीक है, पर ये पढ़ लेना, 6-7 तो पूछे आते हैं रेगुलरली। ठीक है, अगर फंस जाओ फिर भी तो अल्मोड़ा एक सेफ ऑप्शन रहता है मारना, अगर कुछ नहीं आता तो। ठीक है, तो ये आपके कुछ कल्चरल सेंटर या अकेडमी थे जो उत्तराखंड में स्टैब्लिश हुए, जो कि प्रमोट करते हैं उत्तराखंड के कल्चर को, उसकी डाइवर्सिटी को। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट थे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे जो अगला टॉपिक मैं बता ही रहा था आपको, उत्तराखंड में जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं इनकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, कुछ फेस्टिवल्स की बात करेंगे, क्या यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला फेस्टिवल लिखते हैं हम, दीपावली। ठीक है, देखो हमने पूरा कल्चरल पढ़ा है, देखो आपको ऐसे रिवाइज करना है, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये बता रहा, पहली बात तो मैं एक पॉइंट आपको दे रहा हूँ दीपावली में, कि इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर, सेलिब्रेटेड ऑल ओवर यूके। ठीक है, अब मुझे बताओ उत्तराखंड में दिवाली से रिलेटेड क्या चीजें अभी अब तक पढ़ी आपने लास्ट के 2 दिन? बिल्कुल, कौन बनाते हो? ठीक है, दूसरा पॉइंट वही कि जॉन सारी जो इसे सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, आफ्टर 1 मंथ, तो यहाँ पर रिवाइज करने के लिए काम आ जाएगा, ऐसे याद रहेगा आपको। और ठीक है, और पॉइंट क्या? बिल्कुल, हारो को क्या मनाते हैं इसे? डे ऑफ सॉरो, की भैया दुखी की बात है कि दिवाली आ गई वहां सब। ठीक है, और 2 पॉइंट और है दिवाली के टाइम पे है। एकादश तो 11 दिन बाद होती है एकादशी ना। तो एक और चीज देखो कि मैंने एपड़ में बताया था आपको कि कुछ बनाते हो आप घर के। यस सर, एप्पल आर्ट बनते हैं। हाँ, एपड़ बनाए जाते हैं। एपड़ का कौन सा फॉर्म बनाया जाता है? एपड़ का कौन सा फॉर्म बनाते हैं, वो लिखा था लक्ष्मी पाव। तो लक्ष्मी पाव भी बनता है। बिल्कुल सही, लक्ष्मी के पाव बनाते हैं, लक्ष्मी पाव बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके। और एक चीज मैंने जस्ट लास्ट पन्ने में लिखाई दी आपको, कि गढ़वाल में इस दिन रात को कौन सा डांस करते हैं हम? पहला नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज याद रहेंगी। ठीक है, एक तो पूरे उत्तराखंड में सेलिब्रेट करते हैं, जौनसारी 1 महीने बाद मनाते हैं। हारू से बोलते हैं डे ऑफ सॉरो। इसमें एक एपल आर्ट ड्रॉ करते हैं हम, जिसे हम लक्ष्मी पौ कहते हैं। और गढ़वाल में इस रात को एक नृत्य करा जाता है, दैट इज नोन एज भैला नृत्य, जो बता चुका हूँ कि लकड़ी का गट्ठर बना के जला के ऐसे ऐसे अपने ओर पोर कराते हैं। ठीक है, तो भैला खेला जाता है।
ठीक है, क्लियर है। कुमाऊं में भी कोई डांस होता है रात को दीपावली में, जैसे हमारे यहाँ बहला होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक नो है। सर। दीपावली गढ़वाल में ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा उल्लास से मनाई जाती है, और होली कुमाऊं की ज्यादा प्रसिद्ध है। कुमाऊं में दो होली होती है, खड़ी होली और बैठी होली, पता है आपको? यस सर। बताओ क्या होता है। तो गाने गाए जाते हैं होली पे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये होती है आपकी खड़ी, कहाँ होती है? सर लोहागढ़ पिथौरागढ़ हर जगह ही होती है कुमाऊं में। कुमाऊं रीजन में। अब बैठी होली कहाँ होती है? बिल्कुल सही बोला तुमने कि लेडीज और मेल वाला हुआ है, लेकिन खड़ी होली जो है वो अधिकतर आपकी रूरल एरियाज में होती है, बैठी होली अर्बन एरियाज में होती है, या फिर उल्टा होता है, वो दिखाता हूँ, ठीक है। सब बैठी, बेस्ड बैठी ऑन अर्बन। लोगों पे है बेसिकली, जो जहाँ पे जैसी बनाना चाहे। हाँ वैसे ज्यादातर भी खड़ी खड़ी ज्यादा होती है। अब जो खड़ी है ना, उसका फॉर्म तो अब भी है कि आप मोहल्ले में सभी लड़के लोग निकलते हैं और रंग निकालने एक दूसरे के घर चले जाते हैं। अब तो वही खड़ी ही चल रही है, लेकिन जो बैठी होली ज्यादा सांस्कृतिक टाइप की है ना, एक जगह सारी महिलाएं बैठ जाएंगी, कुछ खाने पीने के लिए बनाती रहेंगी, वहां गाना गुने गाते रहेंगे। उससे पहले एक का वो मेरे ख्याल से कुछ आलू के गुटके मिलते हैं ना, और वो कपड़ा यस बांधा जाता है सर। एक पेड़ के ऊपर, फिर उसके बाद होली लगानी शुरू की जाती है। चीरे का पेड़ ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। इतना डीप तो नहीं लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, पर इतना आप लोग कुमाऊं के तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दिवाली लिखा हमने, ऐसे लिखते हैं होली। हाँ होली लिखना। होली देखो, पहला पॉइंट वही कि सेलिब्रेटेड ऑल ओवर उत्तराखंड, सेम बात, ठीक है। होली में एक सॉन्ग या डांस फॉर्म होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है, दैट इज नोन एज होरी। याद है आपको होरी लिखा रखा है मैंने, कि एक डांस और म्यूजिक है जो होली टाइम होता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इन कुमाऊं रीजन, ठीक है, होली इज सेलिब्रेटेड इन टू स्टाइल। फर्स्ट वन इज दिस, खड़ी होली। नेक्स्ट वन इज बैठी होली या बैठक होली भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो कुमाऊं में दो होती है, एक बैठी होली एक खड़ी होली, दोनों के बारे में लिख लेते हैं हम। बैठी होली में लिखना, नहीं सॉरी, खड़ी लिख देना। खड़ी होली में लिखना, सेलिब्रेटेड इन रूरल एरियाज ऑफ कुमाऊं, celebrated in rural areas of Kumaon. In this, in this, male members, male members dressed in white clothes, male members dressed in white clothes, sing song. Male members dressed in white clothes, sing songs, and dance in synchronization, and dance in synchronization along with hudka, dhol, nagada, etc. Along with hudka, dhol, and nagada, etc. ठीक है, अगला लिखना बैठी होली या बैठक होली भी कहते हैं इसे। इसमें लिखना सेलिब्रेटेड इन अर्बन एरियाज ऑफ कुमाऊं, अर्बन एरियाज ऑफ कुमाऊं, वेयर फीमेल मेंबर्स, वेयर फीमेल मेंबर्स sit in group,
female members sit in group, sing holy song, sings holy song and dance in synchronization, ठीक है। अब देखो, अब दोनों खड़ी बैठी होली में सिंपल ये है, खड़ी होली में लड़के लोग घूम के इधर से उधर जा रहे हैं। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। देखो, खड़ी और बैठी होली में मेन डिफरेंस मानना, जो खड़ी होली है उसमें केवल मेल मेंबर जगह जगह जा रहे हैं, पैरों पे अपने घूम रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, और जो बैठी होली है उसमें फीमेल मेंबर्स एक जगह बैठ के अपना नाच गाना कर रही है और वहां पे खाने पीने का आइटम रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये अंतर है। अब ये अंतर रहा नहीं कि अर्बन में ये हो रहा है, रूरल में हो रहा है। अब ये लड़कों लड़की के ऊपर होता है, खड़ी है बैठी होली है। और ये जहां तक वो आइडिया कि 1 महीने तक चलता है सिलसिला, होता है ना, पूरे 1 महीने तक इतनी होली चलती रहती है, 1 महीने में ये डांस हो। हमारी होली के सर 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता अगर तो चलता है। पहले पहले फिर या प्राचीन जो होगा उसमें महीना भर चलता होगा, पूरा फाल्गुन का महीना ना, उसमें अब तो 7 8 10 दिन, अब तो छुट्टी किसकी इतनी, ठीक है। तो पहले ऐसे होता था, अब 7 8 दिन 10 दिन तक इनकी होली चल जाती है। और हमारे यहाँ होली जो होती है आधा दिन 1 दिन की होती है, ठीक है। हाँ, तो दैट इज होली। अगला लिखो हरि संक्रांति, सॉरी घी संक्रांति लिखना, घी संक्रांति। घी संक्रांति, इसे ओलगिया भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं लिखा रहा हूँ सारी, आपको पूछ ले आयोग को कुछ भरोसा नहीं है। इसमें लिखना, इट इज सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड in mid-September. It is celebrated in mid-September, and on this day, gift was, your gift were offered to kings of Chand dynasty. ठीक है, it is celebrated in mid-September, and on this day gifts were offered to the kings of Chand dynasty. ठीक है, चंद डायनेस्टी थी, उसे गिफ्ट करते थे। गिफ्ट उसमें क्या मिलता होगा, कुछ पैसा तो था नहीं, घी दूध मक्खन ही होता होगा। तो उस दिन को इन्होंने घी संक्रांति के रूप में मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में लिखना मकर संक्रांति, ठीक है। इस समय कुमाऊं में एक मकर संक्रांति में एक फेस्टिवल बनता है, दैट इज नोन एज घुघुतिया। इसकी कुछ वो भी होती है, सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी, सिग्निफिकेंस तो है इसकी अलग से? घुघते घुघते बनते हैं। कुछ कहानी वानी क्या है? घुघुती बर्ड तो पता है मुझे, घुघुती बासु ये तुम्हारे आपके भी चलता है वो? नहीं, वो जो हम स्टोरी बोलते हैं ना, घुघुती बासुती की खांदू दूध भात, यस सर। गाँव में चलती है वो। अच्छा, मैं सोचा गढ़वाल की केवल हो। तो घुघुतिया क्यों बनाया जाता है आपके यहाँ? अच्छा, बस ये बस वो आटे के उसमें चीनी मिला के वो टेढ़े मेढ़े आकर के बना दिया, खा लिया बाद में। और एक यस माला सर, भी वो पहनता है आप उससे लोग, उसकी माला भी बनाई जाती है। घुघुती की माला होती हो? यस सर, घुघते के होते हैं। अच्छा, फिर लास्ट में ये माला निकाल के कौवे को खिलाते हो? सर कौवे को पहले दिया जाता है, फिर बच्चों को पहनाया जाता है उन अच्छा, कौवे को पहले दे देते हो फिर, और कौवे का क्या है सिग्निफिकेंस? कौवे को तो हम लोग पितरों का रूप मानते हैं, यहाँ पे क्यों? सर यस सर, पितृ के रूप में ही दिया जाता है उनको। अच्छा, पितरों के रूप में ही देते हो घुघुतिया में भी, ठीक है। ठीक है, तो घुघुतिया आप समझ ही होंगे, आप सुन रहे होंगे, तो बेसिकली जो जिसका कल्चर होता है उससे पूछोगे तो ज्यादा बेटर ढंग से याद रहेगा, ठीक है। ये लोग मनाते हैं, रोज हर साल देख रहे हैं, तो ज्यादा पता होगा किताबों से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज घुघुतिया। और जो छोटे छोटे आटे के जो वो बनाते हैं टॉयज टाइप के, दैट इज नोन एज घुघुत, ठीक है। तो इसमें लिखना सेलिब्रेटेड इन मिड जनवरी, celebrated in mid-January in Kumaon. In this toy-shaped wheat flour-based
toy shaped wheat flour based sweets which are known as gugut. In this toy shaped wheat flour based sweets which are known as gugut are made आगे लिखता these gugut is also offered to the crows these gugut is also offered to the crows कौवों को, and hence this festival is also called as festival of black crows या काले कौवे का त्योहार. फेस्टिवल ऑफ ब्लैक क्रोज या काले कौवे का त्योहार. मकर संक्रांति क्या 15 जनवरी को आती है, 14 को आ रही होगी. 14 को तो 14 को पहले आती थी, अब चेंज हो गई है शायद 15 होती है. किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया. उत्तरायणी का मेला भी, हाँ वो वाला ही होता है उसमें. उत्तरायणी वही दिन बोल गया कि मकर संक्रांति के ऊपर आ गया. हाँ क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम वो मकर हो गया आपका ये नीचे कैप्रिकॉन वाला, उसे क्रॉस कर रहे हैं तो इसलिए मकर संक्रांति मनाया था. ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले 14 जनवरी था, 15 जनवरी है. आप पता कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. तो मेरे ख्याल से 15 जनवरी, एक बार चेक कर लेना. ठीक है, तो दैट वाज मकर संक्रांति. अगला इज फूल देई. ठीक है, तो फूल संक्रांत भी कहते हैं. ठीक है, अभी 15 की थी यार, पहले 14 की होती थी मेरे ख्याल से, अब ये चेंज होगी 15 ही मनाई जाती है हर साल. अच्छा, पता नहीं कुछ पांच. अच्छा, इस बार 14 को है, अभी 15 को थी. चलो ठीक है, 14 15 दोनों में मान लो फिर तो. 14 से, हाँ वो डेट तो वैसे वही मान लेते हैं. वैसे 14 को होती थी, पहले 14 की होती थी, अब बीच में 15 वाला सिस्टम शुरू हुआ है. हाँ वैसे फिर अब शुरू हो गया अलग, तो 14 15 ही कर लेना आप. ठीक है, फूल दही आपके यहाँ होता है कुमाऊं में? फूल दही कुछ होता है? फूल दही यस कहते हो? चैत्र माह का पहला महीना होता है ना जब. ठीक है, देखो सबसे पहले फूल दही की बात सुनना. ये कब होता है? चैत्र महीना होता है का फर्स्ट डे. ठीक, कब मनता है फूल दही? चैत्र महीने का पहला दिन जो होता है फूल दही मनाया जाता है. इसमें क्या होता है, गांव के छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को गढ़वाल में बोला जाता है फ्योली. हाँ हमारे क्या होता है, लड़कियां ये अधिकतर बांटती है, लड़के नहीं करते. ठीक है, तो फ्योली होगी तो दैट विल बी गर्ल, और फ्योला अगर बोलेंगे हम तो दैट विल बी अ बॉय. ठीक है, तो चैत्र महीने के पहले दिन फ्योली और फ्योला नए नए फ्रेश फ्लावर उठाते हैं और लोगों के घर के द्वार पर डालते हैं, और महीने के एंड में उन्हें कुछ राशन वगैरह दक्षिणा दे दी जाती है. तो दिस फ्योर, नहीं हमारे क्या होता है 7 8 दिन, जब तक पूरे दिन डाल रहे हैं ना. पहले तो महीना होता था, महीना नहीं, अब 10 12 दिन डालते हैं. हमारे 10 15 दिन डाल देते हैं ना, 15 दिन के बाद वो अनाज वगैरह या फिर जो भी दक्षिणा वगैरह देनी होती है तब दे देते हैं. सर, ठीक है, कुमाऊं में एक ही दिन डालते हैं सर, चावल के साथ. अच्छा एक ही दिन डालते हैं कुमाऊं में? जैसे चावल के साथ डाला जाता है, दे चावल लेते के हैं. साथ, और एक ही दिन. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हो गया. हमारे यहाँ क्या होता है गढ़वाल में 7 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन डालते हैं लगातार, तो लगातार डालते हैं. आप, हाँ पैसे दे दो अनाज दे दो. पहले तो देखो गांव का सिस्टम था तो अनाज ही दे पाते थे, पैसे होते नहीं थे. अब तो पैसे पूसे दे देते हैं लोग. ठीक है, तो लिखना फूल डे के बारे में. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ.
and is celebrated for a period of 7 to 15 days. 7 to 15 days. आगे लिखना. In this festival, young children of village. In this festival, young children of village, ठीक है, known as Fioli, ब्रैकेट में लिखना गर्ल, and Fiola, ब्रैकेट में लिखना बॉय. Young children of village, Fioli, ब्रैकेट में लिखना गर्ल, Fiola, ब्रैकेट पे लिखना बॉय. In this, young children of village, Fioli and Fiola picks up fresh flower each day. Picks up fresh flower each day and spread it on doorsteps of local people. Spread it on the doorsteps of local people. आगे लिखना. At the end of the duration, Fiola and Fioli at the end of the duration, Fiola and Fioli are offered with food grains and money. Offered with food grains and money in return of their services. ठीक है, एक लाइन और जोड़ सकते हो. इट इज सेलिब्रेटेड इन बोथ गढ़वाल एज वेल एज कुमाऊं. इट इज सेलिब्रेटेड इन गढ़वाल एज वेल एज कुमाऊं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हरेला. हरेला फेस्टिवल मेन रूप से कुमाऊं का ही फेस्टिवल है. ठीक है. क्या होता है हरेला में? तो छुट्टी का धान को पूरा उगाया स्टेट जाता फेस्टिवल है. है, फिर हाँ. तो धान उगा के उसको काटा भी जाता है. क्या किया जाता है? सावन आके फसल काट के उन्हें देवता को चढ़ाया जाता है. ठीक है. वैसे जो है ये बेसिकली ये तो है ही कि सेलिब्रेट कब होता है? फर्स्ट डे ऑफ सावन. श्रावण महीने के पहले दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. ठीक है. हालांकि इसकी अपडेट होगी है. उत्तराखंड सरकार इसे एक 16 जुलाई को मानती है और इसी दिन पूरे उत्तराखंड में हरेला की छुट्टी होती है. डेट याद रखना. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हरेला सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन उत्तराखंड? दैट इज 16 जुलाई. ठीक है. तो बेसिकली क्या है ये कि हरेला में ना मतलब जब आ रहा होता है इससे 7-8-10 दिन पहले फसल काट के उसके ग्रेन्स रख लिए जाते हैं, सीड रख लिए जाते हैं. सीड हटा के जैसे आपने वो देखा होगा, आप हरियाली करते हो, अंकुरित हो आते हैं. जैसे हम नवरात्र में जौ डालते हैं, हरियाली होती है, कान के नीचे लगाते हैं. तो वैसे ही 7-8-10 दिन पहले नए नए जो भी सीड्स हैं उन्हें रख देंगे पानी पूनी मिट्टी में, और जो भी अंकुरित हरियाली आती है वो चढ़ाई जाती है. फ्रॉम दैट हरियाली इट इज नोन एज हरेला. हरियाली बोलते हैं ना नवरात्रि में, दैट इज हरेला. तो ठीक है. तो अब क्या हो गया है, ये कुमाऊं का पारंपरिक त्योहार था. गढ़वाल में नहीं मनाया जाता जहां तक कोई याद है इसका कुछ. ठीक है. कुमाऊं का पारंपरिक त्योहार था, लेकिन अब इसे एक एनवायरमेंट के प्रमोशन के डे के रूप में मनाया जाता है कि इस दिन 16 जुलाई को छुट्टी होती है और पूरे जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जगह जगह जाके पेड़ लगाने की बातें करते हैं. थोड़ा बहुत क्या करेंगे, थोड़ा पानी पुनी भी डाल देंगे दिखावे के लिए. ठीक है. तो बेसिकली अगर ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में एनवायरमेंट फ्रेंडली या फिर एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, द फेस्टिवल इज हरेला एंड द डेट इज 16 जुलाई. ठीक है. तो लिखना है इसमें on the first day of Shravan Maha, on the first day of Shravan month, Harela festival is celebrated in Kumaon. In this festival,
सक्सेसफुल। वेरियस सीड ग्रेन्स या फिर वेरियस, ठीक है, सीड ग्रेन्स, वेरियस सीड ग्रेन्स आर सोड, and and after a duration of 7 to 10 days they are cut. After a duration of 7 to 10 days, after a duration of 7 to 10 days they are taken off, लिख देना बल्कि बेटर वर्ड होगा, they are taken off, they are taken off and are then offered to the local gods, and are then offered to the local gods. आगे लिखना। presently Harela is celebrated to promote plantation drive in Uttarakhand. Harela is celebrated to promote plantation drive in Uttarakhand. And is observed on 16th July each year. Celebrated on 16 July each year. ठीक है, तो दैट इज हरेला, जो कि हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट वन इज खतुड़वा। खतुड़वा ये भी कुमाऊं का होता है, ठीक है, 17 सितंबर इज द डेट। ये भी कुमाऊं में होता है, केवल क्यों होता है बताओ, इसके बारे में पता है? सर एक मतलब थोड़ा थोड़ा पता है कि एक पापी राजा था, वो आप मतलब उसने, हाँ बोलो मतलब बोलो, ऐसे ही कहते हैं। हाँ, तो बोलो बोलो। मतलब उसको, सर मतलब ज्यादा नहीं पता है ये कि उसने बहुत पाप किए थे, तो जब वो मरा था, मतलब ये कहते हैं कि अभी भी वो उस टाइम पे मतलब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे वो घरों के आसपास रहता है, तो उसको भगाने के लिए आग जलाई जाती है खतड़वा, और उसमें खीरा डाला जाता है। लोग उससे मतलब कूदते हैं, बच्चे मतलब लोग भी उसको पार करते हैं उस आग को, मतलब छोटी सी होती है। और अच्छा उसकी जो आग होती है एक डंडा लेके पूरे घर में फिर बोला जाता है, भाग खतड़वा भाग। अच्छा, भाग तो अच्छा, ये कहानी आपकी है, ये बढ़िया कहानी है। देखो हमारे यहाँ सारी पहाड़ में कहानी सब ना भूत प्रेत से रिलेटेड ही होती है, कि हम काफी डरते हैं इससे पहले से। हम कुछ खतरों हमारा गढ़वाल में नहीं, कुमाऊं में होता है। हाँ, होलिका टाइप की होगी बेसिकली। खतुड़वा बेसिकली एक लकड़ी और घास फूस का डेयर इज नोन एज खतुड़वा, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली खतुड़वा देखो अब क्या मनाते हैं, ये त्योहार 17 सितंबर को मनता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हमारा पशुधन वगैरह सुरक्षित रहे इसलिए मनाया जाता है। इसकी कहानी पुरानी भी है। इसकी कहानी ये भी है कि कुमाऊं के एक सेनापति थे, कुमाऊं के एक राजा थे लक्ष्मीचंद, ठीक है। हो सकता है नाम ऊपर नीचे याद ना हो मुझे, लेकिन ऐसे कुछ है। कुमाऊं के एक राजा थे लक्ष्मीचंद, उन्होंने गढ़वाल के राजा पे अटैक किया था, तो 7 बार अटैक किया, 7 बार हार गए। मानचा थे ना, हाँ, मानचा पे अटैक किया। तो एक बार जो आखिरी अटैक किया गया, लक्ष्मीचंद के एक सेनापति थे, उनका नाम था खतुड़। तो आखिरी अटैक में वो गढ़वाल के राजा से जीत गए थे, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं कि खतुड़ा त्योहार मनाते हैं। तो ये एक मिथ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टोरी जो है, ये कुछ किताबें लिखती है कि ये कुमाऊं की गढ़वाल के जीत के लिए मनाया गया है, खतुड़ा त्योहार है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहानी क्या है कि इसे एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए मनाया जाता है। और दूसरी लोकल कहानी जो इन्होंने बताई भी, कि भाई क्या होता है कि वहां पे आसपास के इलाकों में, जो गढ़वाल में होता है, ये पहाड़ में, कुमाऊं में भी, कि डर बहुत होता है कि भूत भुताना ये सब। तो हमने क्या यस कर सर, दिया, वो एक बोला पापी जाता राजा है रहा होगा, ज्यादातर। उसकी आत्मा घूम रही होगी, उससे भगाने के लिए आप आग लगाओ, ये करो, है सब क्या? बड़े लोग जितना ही बोलते हैं उस हिसाब से ही। हाँ बिल्कुल सही बोलता है, हमारे भी होते चलते हैं। हमारे जो दिवाली में बहला क्यों खेला जाता है, बहला खेलते हैं दिवाली की रात को, मैंने खुद खेला है। तो मतलब लकड़ी का ऐसे जला के अपने ओर पोर ऐसे करना, अपने बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे करना कि जो बुरी आत्मा वगैरह भाग जाए। अब तो सब शहर में रह रहे हैं, लेकिन जब पहाड़ में रहते थे ये बेसिकली चलता था सब। तो अभी भी देखो, अब देहरादून तो इतना एडवांस सिटी है, मैं आपको, हमारे यहाँ बोलते हैं बांकिया, बोलते हैं, आप लोगों को बांकिया सुना होगा आप किसी ने, जिसपे देवी देवता आता है और वो आपको चावल लेके जाओगे, आपको बताएगा। क्या बोलता है आप लोग उसे? आप गढ़वाल से हो कहीं से? देख, डंगरी बोलते हैं सर ज्यादातर हमारे में। कंगरी, डंगरी बोलते हैं, डंगर मतलब जिनको दिखाए जाते हैं चावल, जो सब बताते हैं डंगरी देवी बोलते हैं आप। देवता को।
अच्छा पुचकार बोलते हैं, अच्छा डंगरी तो पशु हो गया जिसमें देवता आ रहा। ठीक है, हमारे यहाँ जिसमें पशु आता, देवता आता तो पशु, और जो बोलता है बाकिया, मतलब बाकिया बोलने वाला, तो वैसे वाले वो चावल से देख के बताया था काफी चीज कि ये करो वो करो सब। मुझे भी बताया था एक बार, मुझे तो बहुत एग्जैक्ट बताया, तो मतलब बहुत चीजें बता देते हूँ, तो बहुत चीजें हो जाती। मुझे तो पर मैं तो कुछ टाइम पहले ही गया था, तो एक चावल देख के मेरे घर वालों के सामने बोलते थे, 5 बार तो पुलिस स्टेशन जा चुका है कि ये, तो वे वहां पे खलबली पाएगी, देख पुलिस स्टेशन गया क्यों, ये हुआ वो, तो बहुत बता भी देते हैं। कुछ चीजें बताते हैं सही, बिल्कुल तंत्र बोल देंगे सर ऐसा। कुछ में पितर आते हैं, कुछ में देवी हाँ उसमें देवता, कुल देवता, एडी, ये सब आते हैं। हाँ ये सब चीजें, हाँ तो ये सब चीजें होती थी। ठीक है, हाँ तो ये, तो अब क्या देखो, अब क्या है, अब लोग खुद भी नहीं मान रहे, अब लोग खुद भी विश्वास नहीं कर रहे किसी पे, तो फिर वही होता है, रेसिप्रोकेट होता है कि भगवान को किसने बनाया, भक्त ने। हमारे यहाँ भी होता है कि जब देवता नाचता है छत तक नाचता है। हमारे यहाँ मंडान में एक ना, मैं खुद देख रखा, मैं तो जाता रहता हूँ, हमारे गढ़वाल में जब मंडान होता है रात को बयाल छूटती है, बयार मतलब भूतों की बारात छूटती है, तो सब पे भूत भी चढ़ता है, तो बहुत चीजें होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर देखा नहीं तो पहाड़ों में चीजें होती है, तो इनसे दूर रहो, बेटर है। तभी तो बोलता हूँ मैं, कभी जाओ तो खैट पर्वत मत जाना, खैट पर्वत में कभी खुले बाल या लाल उसमें मत घूमना, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं खतुड़वा की, तो खतुड़वा इस दिन बनाया जाता है। और अब इसका जो है, अगर क्वेश्चन आता है आपको, क्वेश्चन में आपको लिखना है, दिस इज सेलिब्रेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। सिंपल बात, तो लिखता है इसमें, इट इज सेलिब्रेटेड इन कुमाऊं, इट 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 इज सेलिब्रेटेड इन कुमाऊं ऑन 17 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू प्रोटेक्ट द एनिमल लाइफ ऑफ विलेज, टू प्रोटेक्ट द एनिमल लाइफ ऑफ विलेज। तो बेसिकली जो जानवरों के लिए त्योहार अगर आएगा, तो दैट इज खतुड़वा। जैसे अगर पूछेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा त्योहार है, तो हरिला। जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए तो कौन सा है, दैट इज खतुड़वा। ठीक है, और जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए जौनसार में कौन सा है, नुनाई लिखाया था मैंने एक बार आपको। ठीक है, आज भी लिखाऊंगा, तो दैट इज खतुड़वा। एक बार लिख लो, रक्षाबंधन लिखना, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन लिखो फटाफट, एक लास्ट, इसके बाद बाकी कल लिखाऊंगा। रक्षाबंधन लिखना, सेलिब्रेटेड ऑन श्रावण पूर्णिमा, celebrated on Shravan Purnima. It is also known as, it is also known as जन्मोपनियो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है मेरे ख्याल से पीसेस में कि विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड एज जन्मोपनियो इन रूरल उत्तराखंड। दिस फेस्टिवल इज रक्षाबंधन, सेलिब्रेटेड ऑन श्रावण पूर्णिमा, जन्मोपनियो। ठीक है, ठीक है, तो ये रक्षाबंधन थोड़ा अलग है, मतलब पहाड़ में रक्षाबंधन वगैरह बाद में आया था। तो क्या होता था, ब्राह्मण और जजमान होते हैं, राजपूत होते हैं, तो राजपूत अपने प्रोटेक्शन के लिए ब्राह्मण पे डिपेंड थे कि भाई भूत बताने इन चीजों से बताएगा, हमारी रक्षा करेगा। ब्राह्मण को भगवान का रूप माना जाता था। उस दिन इन्हें जलोई बांधते थे हाथ में, तो वहां से रक्षाबंधन आया, फिर बाद में उस दिन भाइयों ने बहनों ने भाइयों के हाथ में बांधने शुरू कर दिया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज जन्म पुण्य। ठीक है, तो आज इतना करते हैं, कुछ और हमारे फेस्टिवल है और बाकी कुछ मेले वगैरह लिखेंगे, तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट की क्लास में कुछ डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको कुछ नोट्स दे दूंगा, किताब बता दूंगा, पढ़ लेना, फिर अगली क्लास से हम हिस्ट्री ही शुरू करेंगे। चलो फिर आज के लिए थैंक यू। है